हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जब एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट एंड क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आज सिलीनियम डाइऑक्साइड या बोल सकते हैं सिलीनियस एसिड यानी कि SiO2 या H2SiO3। सिलीनियम डाइऑक्साइड जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम बोल सकते हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दिस ऑक्सीडेशन कैन ओनली बी पॉसिबल इफ अल्फा कार्बन हैज एट लीस्ट टू हाइड्रोजन एटम। इफ अल्फा कार्बन इज मिथाइलिन देन इट ऑक्सीडाइज इनटू CO ग्रुप, यानी कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंस होगा और उसकी अल्फा पोजीशन पे अगर CH2 ग्रुप प्रेजेंस है तो वो उस CH2 को CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। जैसे इस कंपाउंड के अंदर दोनों पोजीशन पे क्या है CH2, ये भी इसकी पोजीशन अल्फा है, इधर भी CH2 और ये पोजीशन पे क्या है अल्फा, जिस पे भी CH2 प्रेजेंट है, लेकिन ये एक अल्फा पोजीशन पे जो CH2 है उसको CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसकी जो एक अल्फा पोजीशन है इस पर क्या है CH2 और इधर क्या है केवल C प्रेजेंस है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस नहीं। तो अल्फा पोजीशन जिस पे CH2 होगा ये अगेन इसको क्या कर देगी CH2 में कन्वर्ट कर देता है सिलीनियम डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं इफ अल्फा कार्बन इज CH3 ग्रुप देन इट इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड। अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंस होगा उसकी अल्फा पोजीशन में क्या हो CH3, तो ये उस कंपाउंड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये ध्यान रखना, सिलीनियम डाइऑक्साइड क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंस होगा तो उसकी जो अल्फा पोजीशन होगी CH2 उसको वो CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। अगर वो होगी CH3 तो उसको वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। if reaction is selective because selectivity of CH2 group is more than CH3। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई देता है जिसकी अल्फा पोजीशन पे या तो CH2 हो या CH3, तो ये किसको पहले ऑक्सीडाइज करता है, CH2 को ऑक्सीडाइज करेगा या CH3 को। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो CH2 होगा ये पहले उसको ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि ये CH2 को CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है, ना कि CH3 को। बिकॉज इनोलाइजेशन ऑफ CH2 ग्रुप अकर मोर रेयरली देन CH3। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर कार्बोनिक कंपाउंड की अल्फा पोजीशन पे CH2 ग्रुप होगा या CH3 होगा तो पहले CH2 को CO ग्रुप में कन्वर्ट करता है, ना कि CH3 को। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय सिलीनियम डाइऑक्साइड, कि अगर कोई कंपाउंड यानी कि कोई भी कंपाउंड के अंदर सिलीनियम डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है अल्फा पोजीशन का, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रेले रिएक्शन। और इसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो होता है वो होता है 2-3 शिफ्टिंग, क्योंकि बहुत सी बार आपको वो कोई एग्जांपल देगा सिलीनियम डाइऑक्साइड का और पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन सी है या इसके अंदर कौन सी शिफ्टिंग होती है। तो इसके अंदर कौन सी शिफ्टिंग होती है, 2-3 शिफ्टिंग। अब बात करते हैं कि अगर सिलीनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन एलाइलिक के साथ हो, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH एंड इसके साथ जो CH2 या CH2 जो अटैच होगा उस जो ग्रुप होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम एलाइलिक। तो जब एलाइलिक कंपाउंड की रिएक्शन सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ होगी तो जो CH3 होगा ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखना कि अगर अल्फा पोजीशन की बात करते हैं तो वो CH2 को CO में कन्वर्ट करता है एंड CH3 को एल्डिहाइड में, लेकिन जब हम एलाइलिक की बात करेंगे तो ये CH3 को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन अगेन सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ होगी तो ये उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें भी क्या है कुछ कंडीशन है, व्हेन सिलीनियम डाइऑक्साइड रिएक्शन विद ट्वाइस सब्स्टिट्यूटेड जेम डाइमिथाइल एल्कीन, यानी कि जब भी कोई एल्कीन के साथ 3 ग्रुप अटैच होंगे यानी कि 1, 2, 3, तो उसे बोलते हैं हम क्या, ट्वाइस सब्स्टिट्यूटेड। अब बात करते हैं जेम। जेम का मतलब होता है कि जब एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप प्रेजेंस होते हैं उसे बोलते हैं हम जेम। तो यहाँ पे क्या है दोनों मिथाइल, तो उसे बोलेंगे जेम डाइमिथाइल एल्कीन, क्योंकि ये क्या है डबल बॉन्ड। द प्रोडक्ट आर ऑलवेज प्रीडोमिनेंटली द ई, यानी कि ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। जेड का मतलब होता है सिस और ई का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। तो ई एलाइलिक अल्कोहल या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कि अगर कोई भी कंपाउंड कोई भी एलाइलिक कंपाउंड हमें इस टाइप से दिखाई देता है जिसमें CH2 CH3 एंड CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ की ये क्या है 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अब इसमें क्या है कि हमें देखनी पहले ट्रांसफॉर्म में कौन सा ग्रुप जा रहा है। CH3 एंड ये दोनों ग्रुप क्या है एक दूसरे के सिस फॉर्म में।
जबकि ये CH3 जो है इसके क्या है ट्रांसफॉर्म में है। तो हमें ये देखना है पहले कि जो ट्रांसफॉर्म में ग्रुप होगा ये उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, मतलब उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, चाहे फिर वो CH3 हो या चाहे CH2 हो। लेकिन क्या देखना है जो ट्रांसफॉर्म में ग्रुप प्रेजेंस होगा, क्योंकि ये CH3 क्या है इसके ट्रांसफॉर्म में, और ये वाला क्या है CH3 इसके सिस फॉर्म में। तो जो ट्रांसफॉर्म में है ये इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जैसे सेम अगर यही इसी कंपाउंड की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ये CH3 इस CH2 के क्या है सिस फॉर्म में, और जबकि ये CH3 क्या है इसके ट्रांसफॉर्म में। तो हमें क्या देखना है जो ट्रांसफॉर्म में होगा, तो ये CH3 क्या है ट्रांसफॉर्म में, तो ये इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या देखना है पहले कि जो ट्रांसफॉर्म में होगा, उसके बाद कि वो CH3 है या CH2 उसको वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कि वो ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंस हो। जैसे ये ग्रुप था कि अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि दोनों CH3 क्या है एक दूसरे के सिस फॉर्म में, जबकि ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है इसके ट्रांसफॉर्म में। अब ट्रांसफॉर्म में क्या है इस बार CH2, तो ये CH2 को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। या हम बोल सकते हैं कि अगर CH3 होगा उसको वो प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अगर CH2 हो तो उसको वो सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्या है एलाइलिक में ट्रांसफॉर्म को हम पहले प्रीफर करते हैं और उसमें हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर कोई भी डबल बॉन्ड किसी रिंग के अंदर प्रेजेंस होगा, तो जब रिंग के अंदर प्रेजेंस होगा तो इस ग्रुप में क्या है, इस रिंग के अंदर क्या है कि इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 एंड इधर भी CH2, इनके 3 CH2 प्रेजेंस हैं। तो इनमें से कौन सा CH2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कंडीशन की कि रिंग के अंदर जो CH2 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद जो मोस्ट सब्स्टिट्यूट की जो साइड होगी उस साइड का क्या होगा, यानी कि उस CH2 को क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो पहले हमने रिंग के अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन उस जो मोर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंस है, ये वाला जो CH2 है मोर साइड इसका पहले होगा ऑक्सीडेशन किसमें, एल्कोहल में। हम बात करते हैं मिथाइल इज फ्लैंक बाय 2 एरोमेटिक रिंग या फिनाइल रिंग, यानी कि जब CH2 ग्रुप किसी 2 एरोमेटिक के बीच या फिनाइल ग्रुप के बीच प्रेजेंस होगा तो वो उसको सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इट आल्सो गिव ऑक्सीडेशन एट बेंजाइल कार्बन, कि अगर किसी बेंजीन रिंग से कोई भी CH3 या CH2 की अटैच होगा तो उसको भी वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर CO हो CH तो उसको ग्रुप में। बात करते हैं कि अगर किसी एल्काइन के किसी ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ होगी इन प्रेजेंस एसिड, तो ये डबल बॉन्ड को इन दो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद करते हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, कि अगर 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन पे कोई भी कार्बन ग्रुप प्रेजेंस है तो उनके बीच में जो CH2 होगा उसको क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिलेगा एल्कीन। बस ये कंडीशन है कि 1,4 पोजीशन पे क्या होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप। तो आज हम बात की हमने किया सिलीनियम डाइऑक्साइड की। तो आपको ध्यान रखिए अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे क्या होगा CH2 तो उसको CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, अगर CH3 होगा तो वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं एलाइलिक की तो हम क्या बात करते हैं वो CH3 को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है और CH2 को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब एलाइलिक की बात होगी तो उसमें हम देखते हैं कि वो सिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, तो हम ट्रांसफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें क्या बनता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड रिंग में प्रेजेंस है तो जो रिंग के अंदर CH2 ग्रुप होंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन जो मोर सब्स्टिट्यूट साइड में जो प्रेजेंस होगा CH2 उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, और बाकी ये जो 3-4 कंडीशन के साथ रिएक्शन थी उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आपको वो डायरेक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा या फिर जो 3-4 स्टेप में जो रिएक्शन होगी उनमें एक स्टेप जो होगा इन रिएजेंट का इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसी वजह से ये जो रिएजेंट होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जब हम नेट के एग्जाम की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डाइबोवेन रिएजेंट की।